हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक धार्मिक आंदोलन था जो वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के कारण हुआ। ऋग्वैदिक काल के आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान था, परंतु वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में यही यज्ञ बड़े जटिल, खर्चीले और लंबी अवधि तक चलने वाले हो गए थे। धार्मिक विकृतियों पर प्रबल आक्षेप कर सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में इन धार्मिक आंदोलन में जैन और बौद्ध धर्म ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके उदय के क्या कारण थे? क्योंकि समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, बहुदेववाद प्रथा प्रचलित हो गई, यज्ञ कर्मकांड जटिल हो गए थे, वर्णों का आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में होने के कारण जनमानस के लिए वैदिक की व्याख्या करना नामुमकिन हो गया था। इसलिए वैदिक धर्म की व्याख्या करने में के लिए ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया। ये एक दूरवर्ती कारण है और तात्कालिक कारण वर्ण व्यवस्था थी, और उस वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में शूद्रों का अन्यायपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार किया जाता रहा। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रणेता थे। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म कुंडग्राम में ज्ञात्री क्षत्रिय कुल में 599 ईसा पूर्व के आसपास हुए। कुछ इतिहासकारों ने 540 ईसा पूर्व भी होना भी बताया है। महावीर स्वामी ज्ञात्र क्षत्रियों के छोटे से राज्य कुंडग्राम के सरदार थे और के पुत्र थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। 30 वर्ष की आयु में जब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया तो इस घटना ने उनको द्रवित कर दिया और वे निवृत्ति मार्ग की ओर चलने के लिए प्रवृत्त होने लगे। उसने अपने भाई से आज्ञा लेकर के निवृत्ति मार्ग की ओर चले। इनके कुछ सिद्धांत बने और वो सिद्धांत आज भी सर्वमान्य हैं। निवृत्ति मार्ग क्या है? जैन धर्म आर्यों के प्रवृत्तिमूलक धर्म के विरुद्ध निवृत्ति मार्ग है, जो सन्यासी जीवन या सांसारिक कार्यों से मुक्त रह करके मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना। जीव और अजीव। जैन धर्म 2 तत्वों में विश्वास करता है। दोनों ही तत्व शाश्वत हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। जीव ही आत्मा है। दोनों एक ही तत्व है। जीव चैतन्य द्रव्य है तो अजीव चैतन्य रहित द्रव्य है। इसका कार्य अनुभूति है। सुख, दुख, संदेह, ज्ञान आदि सभी का अनुभव होता है। जीव अजीव के शरीर में रहता है। अजीव अवस्था जड़ पदार्थ को पुद्गल कहते हैं। जीव और अजीव के संबंध का माध्यम कर्म है। पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहता है। कर्म जीव पर रूप, रंग, रस और गंध की विशिष्ट छाप लगाते हैं, जिसे लेसा कहते हैं। इससे पृथक होना पुद्गल से अलग होना है। कर्म के बंधन के तोड़ने का अर्थ है जन्म मरण के पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। बंध और मुक्ति। बंध के मुख्य कारण हैं राग और द्वेष। इनके 4 कषाय हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय और विकास होता है। राग और द्वेष जीव में आसक्ति की कामना का प्रादुर्भाव उत्पन्न करते हैं।
इससे जीव अपना विवेक खो बैठता है और दुनिया में भटकता रहता है। राग द्वेष दुख पैदा नहीं करते, अपितु सुख भी पैदा करते हैं। जो कर्म दुख के कारण होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है, और जो सुख के कारण होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है। निर्वाण, निर्जरा और संवर। संवर से तात्पर्य है पुण्य बंधन की अवस्था में जीव में वह विवेक बना रहता है, क्या बीज ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार जिज्ञासा का उदय राग द्वेष पर रोक लगाता है। इस रोक को संवर कहते हैं, और संवर के परिणाम स्वरूप ही धीरे धीरे संचित कर्म कटते या नष्ट होते जाते हैं। कर्मनाश की इस प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। पूर्ण निर्जरा की स्थिति का दूसरा नाम है मुक्ति या मोक्ष। निर्वाण, राग द्वेष या आसक्ति के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष का दूसरा नाम निर्वाण है, जो जैन धर्म का परम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। निर्वाण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है और अनंत शांति में पाकर वह प्रसन्न रहता है। निर्वाण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं, इसका अभिप्राय जीव के भौतिक अंश के विनाश से है। जीव का आंतरिक तत्व कभी समाप्त नहीं होता है। निर्वाण का अर्थ शून्यता, अकर्मण्यता तथा निष्क्रियता नहीं है। निर्वाण का अर्थ व्यक्ति भी विशुद्ध रूप से देख सुख सकता है। इसकी प्राप्ति के लिए जो निश्चित कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाई गई है, उसके पालन करने पर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, और वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र त्रिरत्नों के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।